बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करीबन 80 से ज़ायद जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में शिकस्त ना हुई। इसकी वजह ना कि सिर्फ उनकी बहादुरी थी, बल्कि उनका अल्लाह पे मुकम्मल यकीन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। नए आने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। खुदा की कसम, खालिद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मोरख लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासर नहीं मिलता था। रात को उन्होंने अपने खेमे में अपने सलारों को यकीन दिलाया था कि फतह इन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी बहुत देनी पड़ेगी। इन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी किलों की होती है। सुबह तुलू होते ही खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार हो गए और शहर के इर्द गिर्द गोरा दुराने लगे। ये वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे जिन्होंने अपने सलारों से कहा था कि इन्हें 1000 ऐसे तीर अंदाजों की ज़रूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींचें तो कमानें दोहरी हो जाएं और आम तीर अंदाजों की निस्बत इनके तीर बहुत दूर जाएं। जल्दी करो, जल्दी, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। बहुत जल्दी हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीरंदाज आ गए। ये चुने हुए थे और सबके सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओगे कि कमानें तुम्हारे हाथों में लटक रही हों। खालिद ने कहा, ऐसा लगे कि तुम टहलते टहलते खंदक के करीब चले गए हो। जूं ही खंदक के करीब जाओ, नहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो और कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, पेशतर इसके कि वो जान सके कि क्या हो गया। एक एक इसके बाद फिर एक तीर चलाओ। मुअर्रिख तिबरी के मुताबिक खालिद ने हुक्म दिया था, सिर्फ आंखें, सिर्फ आंखें। 1000 तीर अंदाज खालिद के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। इन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर इन 1000 तीर अंदाजों ने ऊपर देखा, इधर उधर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की हरकत करने लगे। आतिश प्रस्तों के तीर अंदाजों ने इन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस ना की, हालांकि मुसलमान तीर अंदाजों की जिद में थे। अचानक मुसलमान तीर अंदाजों की तरकशों में से एक एक तीर निकला। पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रखकर दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश प्रस्तों की तीर अंदाजों की एक एक आंख में उतर गए। मुसलमान तीर अंदाजों ने 1000 तीर छोड़े, फिर 1000 और फिर 1000। ये कहना सही नहीं हो सकता कि मुसलमानों का कोई भी तीर खता नहीं गया। तरीखों में लिखा है कि ज्यादातर तीर दुश्मन की आंखों में लगे और शहर में ये खबर तेज हवा की तरह फैल गई। हमारे सैकड़ों सिपाहियों की आंखें ज़ाया हो गई हैं। अब इन सैकड़ों सिपाहियों को शहर पनाह से उतारा गया तो शहर के लोगों ने हर एक की आंख में तीर उतरा हुआ देखा और इन जख्मियों को करबनाक आउजारी करते देखा। एक अंग्रेज मुबस्सर सर वाल्टर ने मुतद्दद मौरखों के हवाले से लिखा है कि मुसलमानों के तरफ से 3000 तीर इतनी तेजी से चले कि आतिश प्रस्त अपने आप को बचा ही नहीं सके और तीर जिनकी आंखों में ना लगे इनके चेहरों में उतर गए, क्योंकि फारस के ये सिपाही उनकी मदद को आए ईसाई शहर पनाह पर गुस्से हजूम की तरह खड़े थे। इनके लिए कोई तीर ज़ाया ना गया होगा। तीर ने एक एक आदमी को जख्मी किया। तिबरी के तहरीर के मुताबिक अंबार के मुहासरे को ज़ातुल अयून यानी कि आंखों की तकलीफ भी कहा जाता रहा। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं, फारस की फौज पर भी अपना खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। सबात का आतिश प्रस्त हाकम शेरजाद दानिशमंद और दूरअंदेश आदमी था। इसने बांप लिया कि इसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा था वो मान पड़ गया। इसे यह भी साज था कि इसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चनाचा मजीद कत्लो गारत को रोकने के लिए इसने खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह करने का फैसला कर लिया। इसने 2 अमरा को किले से बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर इन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि इनका सलारे आला कहाँ है। दुश्मनों को इत्तला मिली कि वो आगे हैं। हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। शेरजाद के भेजे हुए 2 आदमियों में से एक ने खालिद से कहा, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत जो हमारे लिए काबिल कबूल हों। अगर सुलह हो जाए तो शेरजाद अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाएगा।
शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डाल लोगे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरजाद को खालिद का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सलारों की तरफ देखा। हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। एक सलार ने कहा, हमारे पास फौज की कमी नहीं। दूसरे सलार ने कहा, मुसलमान खंदक से आगे ही नहीं आ सकते क्योंकि खंदक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। शेरजाद ने सर हिलाया। ये ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता था कि वो शहर का दिफा जारी रखना या खालिद के पैगाम पर गौर करने के फैसले को चाहता है। इसके सलारों ने इसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पनाह पर आ गए। 1000 मुसलमान तीरंदाजों ने, जिन्होंने अंबार के 2000 सिपाहियों की आंखें निकाल दी थी, पीछे हट गए थे। खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने शहर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। उन्होंने खंदक पार करने का तहैया कर लिया। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम देखी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दूर से घोड़ा दुराते लाते और वो खंदक फंस जाता। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में एक तरीका आया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फ़ौज के साथ जितने ऊँट कमज़ोर या बीमार हो गए हैं, इन्हें आगे ले आओ। ऐसे बहुत से ऊँट थे जो सामान उठाने के काबिल नहीं रहे। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से इन ऊँटों को ज़िबा करके खंदक में एक जगह फेंकते गए। इस जगह फेंकते गए जहाँ खंदक कम चौड़ी थी। इतने ऊँट ज़िबा करके खंदक में तरतीब से फेंक दिए गए कि एक पुल बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पुल बना दिया। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, अब हम खंदक के पार जा सकते हैं। ऊँटों का ये पुल हमवार नहीं था। इनके डेर पर चलना खतरनाक था। पाँव फिसलते थे, लेकिन गुजरना बड़ी तेज़ी से था। इशारा मिलते ही प्यादा मुजाहिदीन कूदते फलांगते इस अजीब पुल से गुजरते गए। चंद ही एक मुजाहिदीन फिसले और गिरे हुए वो आप पानी से निकलकर ऊँटों की टांगे गर्दनें वगैरह पकड़ते ऊपर आ गए। शहर पनाह से दुश्मन के तीर अंदाजों ने तीरों का मींह बरसा दिया। इधर आंखें फोड़ने वाले मुसलमान तीर अंदाजों ने बड़ी तेज़ी और महारत से तीर अंदाजी जारी रखी। अब इनकी तादाद 1000 नहीं, खासी ज़्यादा थी। ऊँटों के पुल से गुजरने वालों में से कई मुजाहिदीन तीरों से जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो रुके हुए सैलाब की तरह खंदक से पार और फैलते रहे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों का ये इकदाम गैर मामूली तौर पर दलेराना था। वो जख्मी तो हुए, शहीद भी हुए, लेकिन अंबार की फ़ौज पर इस इकदाम का जो असर हुआ वो इसके सिपाहियों के लड़ने के जज्बे के लिए मोहलिक साबित हो रहा था। इन पर मुसलमानों की दहशत पहले ही गालिब थी। अब उन्होंने मुसलमानों का ये अजीब तरीका देखा कि अपने ऊँट ज़िबा करके पुल बना दिया और तीरों की बछारों में इस पुल से गुजरने लगे तो दीवार से बरसने वाले तीरों में कमी आ गई। दुश्मन के तीर अंदाज जख्मी होकर कम हो रहे थे और इनमें बगदर सी कैफियत पैदा हो गई। खंदक फलांगने वाला सिर्फ एक ही दस्ता था। इस दस्ते को जोश खरोश इस वजह से भी ज़्यादा था कि खुद खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके साथ थे और सबसे पहले मरे हुए ऊँटों पर से गुजरने वाले भी खालिद ही थे। तीर इनके दाएं बाएं से गुजर रहे थे और इनके कदमों में ज़मीन में लग रहे थे, मगर खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यूं बेपरवाह थे जैसे इन पर बारिश के कतरे गिर रहे हों। अल्लाह अकबर के नारों की गरज अलग थी और इसकी गरज में अल्लाह की रुज्जत और बरकत थी। दोस्तों, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में करीबन 80 से ज़ायद जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग में शिकस्त ना हुई। इसकी वजह ना कि सिर्फ उनकी बहादुरी थी, बल्कि उनका अल्लाह पे मुकम्मल यकीन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखना या सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।